প্রিয় মাতৃমণ্ডলী, বন্ধু, সহকর্মী, ছোট ছোট ভাই এবং বোনেরা, আমি আজ হালিম সাহেবের সমর্থনে আপনাদের কাছে দুয়া আশীর্বাদ চাইতে এসেছি। আমি এক সময় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিধায়ক ছিলাম। আব্দুল হালিম সাহেবকে আমি স্পিকার হিসাবে দেখেছিলাম। তার ইন্তেকাল হয়ে গেছে, তিনি আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু এটা ঠিক যে তিনি একজন ইমানদার লোক ছিলেন। রব্বানা তানাফিদে দুনিয়া হাসানা তাও ওয়াকিন আখিরাতে হাসানা তাও ওয়াকিন আযাবান্নার। তার ইন্তেকাল হয়েছে, তিনি আমাদের স্মরণে আছেন, কারণ তিনি একজন নেক ইনসান ছিলেন, ইমানদার ইনসান ছিলেন। আজকে তার সন্তানের জন্য এখানে মানুষের কাছে দুয়া আশীর্বাদ চাইতে পারবার যে আমার সুযোগ হয়েছে, তার জন্য আমি আল্লাহ তাআলাকে শুকরগুজার করি। আমি জানি, আমি নিশ্চিত, আমার বিশ্বাস, আমার ইয়াকিন কি হালিম সাহেব তিনি নিশ্চয়ই জান্নাতে জায়গা পেয়েছেন। আজকে তার সন্তান আপনাদের কাছে এসেছে ভোট চাইতে। সেও একজন নেক ইনসান, এটুকু আমরা সবাই জানি। তাই এই এলাকার মানুষ এই নির্বাচনে আপনারা তাকে সমর্থন করবেন, দোয়া করবেন, এই দাবি করতে। আজকে ভারতবর্ষের যে নির্বাচন, সেই নির্বাচনের শেষ লগ্নে এসে আমরা পৌঁছেছি। কথাই বলে, যার শেষ ভালো তার সব ভালো। ক্রমশ ভারতবর্ষের রাজনীতিতে মোদির ধীরে ধীরে তার দলের পরাজয় দেখতে পাচ্ছে। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এক বিরাট পরিবর্তন শুরু হয়েছে। যখন ভোট শুরু হয়েছিল তখন মোদির স্লোগান ছিল इस बार 400 पार। और अब हम कह रहे हैं बड़े दावे के साथ, इस बार मोदी जी अब सत्ता से बाहर। क्योंकि हिंदुस्तान के आम लोग अपना क्रोध आपके खिलाफ प्रकट कर रहे हैं। सारे हिंदुस्तान में एक बदलाव की माहौल पैदा हो चुके हैं। इसलिए यहाँ के आम लोगों को मैं जरूर ये फरमाइश करूंगा कि नजर बदलो, नजरे बदल जाएंगे। आपको नजर बदलने की जरूरत है। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। कश्तियों की जरूरत नहीं, दिशा बदलो, किनारे खुद ब खुद मिल जाएंगे। यहाँ के आम लोग, आप सोचिए क्या करना है, क्योंकि देश की हालत मोदी जी की अगुवाई में दिन के दिन खतरे की ओर गुजर रहे हैं। हमारे देश में बेरोजगारी की बात नहीं होते, हमारे रोजमर्रा की जो दिक्कतें हैं इस पर चर्चा नहीं होते। सारे देश में मोदी जी की एक ही औजार है, एक ही हथियार है, वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की हथियार। धर्म और मजहब के नाम पे देश को पटना चाहते हैं और इससे अब सब लोगों को
बदलने की कोशिश किए जा रहे हैं। हमारे इतिहास की पाठ से, इतिहास की किताब से मुगल सल्तनत को हटाए गए हैं, मुगल सल्तनत को हटाए गए हैं। उनका कहना है कि ये हिंदुस्तान में कभी मुगल सल्तनत नहीं थे। तो अब बच्चों को क्या पढ़ाओगे? अगर इतिहास बदल दोगे तो हमारे बच्चों ने अगले दिन, हमारे भविष्य पीढ़ी ने अगले दिन क्या सीखेगा, ये हम सबको सोचना पड़ेगा। आज देश के इतिहास को लोगों के सामने गुमराह करने के लिए, लोगों को भड़काने और बरगलाने के लिए हर संभव प्रयास की जा रही है, हर संभव साजिश की जा रही है। ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुओं की देश बनाएंगे और मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बना के रखेंगे। जैसे यहूदी लोग फिलिस्तीनियों को रखा है, ये कहते हैं हम भी ऐसे करेंगे ये हिंदुस्तान में। तो इसलिए कलकत्ता निवासी, कलकत्ता के लोग, बंगाल के लोग, आप सबको सोचने के वक्त आ चुके हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। ये लोग सत्ता पे अगर आए तो संविधान बदलने की हर संभव प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि इनका नारा है इस बार ये संविधान बदल देंगे। अगर संविधान बदल देंगे तो हमारा देश की पहचान बदल जाएगी, हमारा देश की उसूलों को बदल जाएगी, हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। ये सोच समझ कर चलिए। अगर कोई सोचे कि हिंदुओं का नहीं, ये मुसलमानों का समझता है, गलत कर रहे हैं। आज मुसलमानों पे अत्याचार, इसका मतलब ये नहीं ये सब हुआ रुकने वाला है। ये आम लोगों की दुश्मनी कर रहे हैं। हमारा देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर बनाए हैं। ये इतिहास बदल रहे हैं। ये बीजेपी पार्टी और उनके पूर्वजों में एक भी कोई नेता नहीं दिख पाए इतिहास में जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, देश के लिए कुर्बानी दी थी, खून बहा और पसीना बहाई। ऐसा कोई नजारा नहीं है, ऐसा कोई मिसाल नहीं है हमारे देश में। ये देश को आजादी के लिए, देश को ब्रिटिश हुकूमत से बचाने के लिए जो आजादी की जंग लड़ी गई थी, उस समय हिंदू मुसलमान कंधों में कंधों मिलाकर एक साथ हम लड़े थे। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। जब हमारे देश में सिपाही लोगों का विद्रोह हुआ था, सिपाही रेबिलियन जब हुआ था, सिपाही लोग जब बगावत किए थे, उस बगावत मौलाना अहमदुल्लाह शाह की अगुवाई में किए गए थे। इतिहास गवाह है। और उस सिपाही बगावत में आप सुनकर हैरान हो गए कि 27,000 मौलाना ने दिल्ली में अपना शहादत कबूल किए थे। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। और सिपाही बगावत में 5 लाख मुसलमानों को जान गंवाने पड़ी। इसलिए ये देश के लिए, ये देश की आजादी की लड़ाई टीपू सुल्तान ने, हैदर अली ने किए थे। गवाह इतिहास की। सारे बदलने की कोशिश किए जा रहे हैं। सारे बदल दो, देश बदल जाएगी। इतिहास बदल देने से देश बदल जाएगी, ये इनका सपना है, ये इनका सोच है। इसलिए देश के आम लोगों को इतिहास को सही पढ़ पढ़ाना चाहिए कि हमारे देश में आजादी की लड़ाई जब हम लड़ रहे थे तो आज के सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी और उनके पूर्वजों ने ब्रिटिश हुकूमत को दलाली करते हुए हमारे देश के आम लोगों को, हमारे देश के युवाओं को उस समय ये हिदायत दिए थे कि हिंदुस्तान के युवाओं ने, हिंदू युवाओं आप ब्रिटिश हुकूमत को मदद करो, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत अगर बचेगा तब हमारा देश में हिंदू बचेगी, नहीं तो फिर मुगल सल्तनत हमारा देश कब्जा कर लेंगे। ये भड़काते हुए, गुमराह करते हुए, बरगलाते हुए ये देश को शुरू से ये धकेलने की कोशिश किया था। लेकिन आज पता चल गया या देश को ये जानकारी है कि हम सब मिलकर संविधान रची थी। ये संविधान में हमारा मूल मुद्दा क्या था? संविधान में हमारा
यही मुद्दा था कि हम ये देश को एक जमहूरियत, एक धर्मनिरपेक्ष, एक सोशलिस्ट, एक सेकुलर देश बनाएंगे। एक तो नहीं, 2 साल 11 महीना मेहनत करते हुए, दिन रात चर्चा करते हुए, दिन रात चर्चा की दौरान 2 बरस 11 मास की बात 284 उस समय की जो नुमाइंदे थे और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, जिसमें हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख ईसाई सबने थे, उन्होंने एक संविधान बनाए। ये संविधान में हमारे देश की हर मजहब को, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को उनके अधिकार को निश्चित किए गए थे। आज वो बदलने की कोशिश किया जा रहा है। हमारे देशवासियों की जानकारी देना चाहते हैं मैं, ये बीजेपी जो नारा लगाते हैं भारत माता की जय, आप जानते हो ये नारा किसने रची थी, किसने नारा दिया था? पहले हमारा देश के वो मौलाना जिनका नाम अजीमुल्लाह खान। आपको ये जानकारी है कि हमारे देश में जो जय हिंद हम नारा लगाते हैं, आजाद हिंद फौज ने जो जय हिंद नारा लगाए थे, वो जय हिंद नारा किसने बनाई थी? जिसने नारा पहले दिया था, ये नारा दिया था आबिद हसन ने। आपको जानकारी है क्या? हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति दिलाने के लिए सबसे पहले कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, ये मांग किसने किया था? मौलाना हजरत मोहानी साहब। आपको ये जानकारी है क्या? हमारा देश में जब नारा लगाते हैं, ये कम्युनिस्ट वाले जो नारा लगाते हैं इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा किसने पहले दिया था? वो भी मौलाना हजरत मोहानी साहब। आप जानते हैं कि हमारा देश में गांधी जी की अगुवाई में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुई थी, वो भारत छोड़ो नारा किसने लगाई थी? यूसुफ मेहर अली साहब ने। तो हमारा देश ऐसा ही चलते हैं। मोदी जी खुद स्वीकार किए हैं। मोदी जी सत्ता पे आने के बाद 2019 में एक किताब प्रकाशित किए हैं। उस किताब की मतलब यह है कि सिपाही बगावत से लेकर आजादी की समय तक हिंदुस्तान में कितने आदमी देश के लिए शहादत की थी, बलिदान किए थे, इसका एक सूची बनाए गए। आप देखकर हैरान होंगे कि सूची में जितना शहादत के नाम लिखे गए, जितने शहीदों के नाम लिखे गए हैं, उसमें 30% मुसलमान है। फिर भी ये कहते हैं ये देश में मुसलमान कुछ नहीं थे। सारे देश प्रेम इनकी जहन में है और सारे मुसलमान गद्दार बन गए रातों रात सत्ता में मोदी आने के बाद। ये क्या देख रहे हैं हम लोग? अब देश की इतिहास गवाह है कि हमारे देश की आजादी के लिए एक तरफ महात्मा गांधी और एक तरफ खान अब्दुल गफ्फार खान साहब खुदाई खिदमतगर पार्टी बनाते हुए जो आजादी की लड़ाई लड़ी थी। एक तरफ जवाहरलाल नेहरू और एक तरफ मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस और एक तरफ खान शहनवाज खान साहब। यही तो हमारा इतिहास है। एक तरफ खुदीराम बोसु, एक तरफ अशफाकुल्लाह खान, इनकी शहादत के बारे में सबको पता है। उस समय से आज तक हम और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों मिलकर ये बीजेपी और आरएसएस और हिंदू महासभा के खिलाफ हम हमारा लड़ाई जारी रखे हैं। ये आरएसएस पार्टी 1925 में जन्म लिए थे। 100 साल गुजर गए, फिर भी वो हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाए, क्योंकि बीच में दीवार होकर खड़ा है कांग्रेस और कम्युनिस्ट। ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट के अंदर में हमारा अंदरूनी मसला है। हमारा आपस में तर्क है, आलोचना है। कुछ उनका मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। वो भी हमारा कुछ मानते नहीं मानते। इसका मतलब ये नहीं कि देश की जब मुद्दा आते हैं तो हम आपस में बंटवारा करते हैं। जब देश की मसला आते हैं, कम्युनिस्ट कांग्रेस मिलकर ये देश की आजादी की समय से आज तक एक साथ लड़े हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहते हैं, अभी कोई मतभेद नहीं, अभी आपस में कोई अंदरूनी झगड़ा नहीं, क्योंकि हमें देश को बचाना चाहिए। अगर देश बचेगी तब हम, आप और पार्टी बचेगा। यही मुद्दा लेकर हम लोग आप लोगों के सामने आए हैं। आप जानते हैं कि शाम सूरज को ढलना सिखाते हैं, सामा परवाने को जलना सिखाते हैं। गिर जाने से तकलीफ जरूर होते हैं, पर हक ठोकर इंसान को चलना सिखाते हैं। तो हम लोग भी ठोकर खाते हुए एक साथ चलने की इरादा करते हुए आप लोगों के सामने आज खड़ा हुए हैं। आज देश में जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, वो हम और आप सबके लिए बड़ी हैरान की बात है।
एक प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि वो अपना माँ की कोख से जन्म नहीं लिया, तो किसके कोख में जन्म लिए? खुद अपने माँ को कहते कि यह मैं अपने माँ की कोख से जन्म नहीं लिया। और वो भी कहते हैं कि ये महसूस उनको कब हुई? जब उनकी माताजी की मौत हो गई, उसके बाद उनको महसूस। बड़ी ताजुब की बात है, ऐसा क्या हो सकता? क्या वो क्या जन्नत से आए हैं कि हिंदुस्तान की जहन्नम में भेजने के लिए? बताइए आप। आज देश की एक प्रधानमंत्री अगर खुद अपनी माँ को मानने के लिए तैयार नहीं है तो देशवासियों को क्या देगी? बताइए। जिनकी कोख से जन्म लेते हुए धरती पे आए, उस माँ को स्वीकार नहीं करते हो, उस माँ को नहीं मानते, तो आप, हम और सबको क्या देने वाला है? ये ढोंगी है, ढोंगी है। मोदी सबसे बड़ा ढोंगी है और हमारे दीदी और एक ढोंगी है। ये दोनों ढोंगी है। जब हम गठबंधन बनाने की बात कर रहे थे तब ये यहाँ की दीदी शामिल हुई थी। हम लोग देशवासियों को ये समझाने की कोशिश की कि 2019 साल में बीजेपी पार्टी की सबसे अच्छा नतीजे निकले थे, आपको याद होगा। 2019 में चुनाव के बाद जब सत्ता में आए बीजेपी पार्टी, तो उस समय बीजेपी पार्टी की अकेले दम पर वो सत्ता पे आए थे। इसका मतलब उसके पहले कभी अकेले दम पर बीजेपी पार्टी सत्ता पे नहीं कभी हुई थी। तो उसके लिए हमें आंकड़ा देने पड़ी। हमें आंकड़ा के साथ आम लोगों को समझाने का कोशिश की, सारे विपक्ष लोग पार्टी को समझाने का कोशिश की कि देखिए, मोदी सरकार जब अकेले की दम पर सत्ता पे काबिज हुई थी, उस समय उनकी जो वोट की फीसदी, वोट परसेंटेज, वो थे 37%। 37% आंकड़ा बताते हैं, 37%। मतलब मोदी के विपक्ष में हिंदुस्तान में वोट दिए थे आम लोगों ने, जिसका कुल मिलाकर प्रतिशत है 63%। मतलब एक तरफ 37% बीजेपी पार्टी, विपक्ष के पास 63%। अगर हम 63% एक हो जाए, 63% एक हो जाए, तो 37% को हम हरा सकते हैं। ये बड़ी सीधी बात है, बड़े मामूली से हिसाब है। इसलिए सब एक कट्टे हुई थी। लेकिन देखिए, सबसे पहले गद्दारी किसने किया? नीतीश कुमार साहब ने बीजेपी के साथ हाथ में हाथ मिलाकर सरकार बना ली। दूसरे गद्दारी कौन किया? बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बेवजह से, बिना कोई वजह अचानक उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे। क्यों? मोदी को इतना डरते क्यों हो दीदी? मोदी को इतना डरते क्यों? मोदी भेजता ईडी और सीबीआई और दीदी घबरा जाते हैं। मोदी जब ईडी और सीबीआई के भेजते हैं उनका खोखा बाबू का पूछताछ करने के लिए, दीदी की घबराहट पैदा हो जाते हैं। दीदी कहते नहीं नहीं मोदी, ईडी सीबीआई को मत भेजा करो, जो कहोगे आप, आपकी मर्जी पर मैं चलते रहूंगा। वही तो हुआ है बात। अभी उनको भड़क लग गए हैं कि दीदी ना होते हुए भी हिंदुस्तान में राहुल गांधी की अगुवाई में सारे विपक्ष दल, कम्युनिस्ट पार्टी सब मिलकर हम लोग मोदी के खिलाफ जो जंग छिड़ा है, उसके तूल पकड़ लिए हैं। और तूल पकड़ने के चलते सारे हिंदुस्तान में एक बदलाव की माहौल पैदा हो चुके हैं। दीदी को भड़क लग गई। अभी इसी वक्त अगर इंडिया इंडिया नारा हम नहीं लगाएंगे तो अगले 2-3 चरणों में जो चुनाव होने वाला है उसमें हमारा नामो निशान नहीं रहेगी, सुप्रीम साफ हो जाए। इसलिए देखिए, बीच में आकर वो इंडिया इंडिया नारा लगाते हैं, इंडिया जोट में शामिल होने की बात करते हैं, वो भी चुनाव के बाद। चुनाव के बाद वो इंडिया जोट में, इंडिया गठबंधन में शामिल होने की वादा करते हैं। मैं दीदी को और तृणमूल वालों को ये कहना चाहते हैं, अगर चुनाव के बाद तुम्हें इंडिया गठबंधन में जाना ही है तो चुनाव के पहले क्यों नहीं? चुनाव के पहले आरिफ साहब को वोट देकर अपना नियत को साफ करो, अपना इरादा को साफ करो। तो इसलिए आप लोगों को ये कहना चाहते हैं कि देश की भलाई के लिए, देश की एकजुट होने के चलते हम सबको एक होना चाहिए। सदन बदल चुके हैं, पार्लियामेंट बदल चुके हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी धर्म और मजहब की राजनीति चलते हैं। मैं सदन के अंदर भी मोदी जी से पूछा था, मोदी जी आप कहते हो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, असलियत तो दूसरा है। असलियत में दूसरा नजारा देख रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास है। तो मोदी जी ये बताओ, इतने सारे एमपी तुम्हारे पार्टी के अंदर आए, एक मुसलमान की चेहरा क्यों नहीं दिख पाते? बताइए। ये
आज तक देखा है कि सत्तारूढ़ पार्टी में एक मुसलमान नहीं है। आजादी के बाद कभी देखे हैं हम लोग कि हिंदुस्तान में कोई सरकार बनी है जिस सरकार में एक मुसलमान नुमाइंदे नहीं है, एक मुसलमान मंत्री नहीं है? कभी आपने देखा है? ये नया हिंदुस्तान की तस्वीर देखिए, यही है नया हिंदुस्तान जिसमें से मोदी और मोदी के चमचों रहेगी और बाकी कोई नहीं रहेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहते हैं कि ये हिंदू मुसलमान, ये मजहब की जो चक्कर में आप लोग नहीं पड़ो, ये धर्म के नाम पर जो ध्रुवीकरण की राजनीति किए जा रहे हैं, इस चक्कर में आप लोग ना पड़ो। हमारा बंगाल सारे हिंदुस्तान में वैसे सुबह है जहां हम लोग एक साथ मिलकर मोहब्बत के साथ एक साथ कंधों में कंधे मिलाकर हम चलने वाला है। हम दुर्गा पूजा करते हैं, ईद बकरीद मानते हैं, यहाँ सब मिल के हम लोग चलते हैं। मोदी और दीदी ये बंगाल का भी ये बांटना चाहते हैं आपस में। 2021 साल में आप लोग देखे हैं नागरिक कानून CAA और NRC की जिक्र करते हुए इस बंगाल में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की चुनाव हुई थी। आप लोग खुद देखे हैं, दोबारा एक गलती ना करें। ये सारे ढोंगी हैं, मोदी और दीदी दोनों ढोंगी हैं। ये सब नोटों की जानते हैं और कुछ नहीं इनका आता है। देखिए आम लोगों की बात कोई नहीं करता, ना मोदी करते ना दीदी करते। बेरोजगार बेतहाशा इजाफा हो रहे हैं, बाजार में जाइए चीजों में आग लग चुके हैं। ये कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मैं कहते मोदी है तो महंगाई है। अब देखो बाजार में जाकर कोई रोजगार नहीं है, बंगाल में कोई इंडस्ट्री नहीं खुल रहे हैं, सारे बंद होते जा रहे हैं। GST के चलते आम बिजनेसमैन सारे हमारे व्यापारी ने काफी परेशानियां झेल रहे हैं। GST के चलते सारे देश में हाहाकार मच चुके हैं। लॉकडाउन, कभी नोटबंदी के चलते हमारे देश में सारे व्यापार खत्म हो चुके हैं। मोदी जी के जमाने में चुनिंदा लोगों की जेब में पैसा आए हैं, बाकी हिंदुस्तान में गरीबी बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान की अभाव बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान की ये नजारा देखते हुए हम सब चिंतित हैं। इसलिए राहुल गांधी जी हिंदुस्तान के लोगों को ये वादा किए हैं कि अगर हिंदुस्तान में बेरोजगार को हटाना है तो एक कानून लाना चाहिए। वो कानून लाने की हम लोग वादा कर चुके हैं। वो कौन सा कानून? राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट। मतलब आपका घर में कोई आपका बेटा या आपका बेटी जब ग्रेजुएट बनेगी, जब डिप्लोमा होल्डर होगी, तब तुरंत केंद्र की सरकार ने उनके मदद करने के लिए 1 लाख रुपया देगी, जिसमें वो तालीम लेते हुए सरकारी या गैर सरकारी कोई भी संस्था में उनका काम निश्चित हो, इसके लिए गारंटी दे रहे हैं हमारी इंडिया की सरकार। ये हमारी इंडिया की सरकार की गारंटी है कि हिंदुस्तान में हर नौजवान बेरोजगार उनका नौकरी पक्की की गई है। ये कानून की तहत एक कानूनी अधिकार दिए जा रहे हैं। हम लोग फैसला ले चुके हैं कि जैसे बंगाल में लक्की भांडार को नाम कर चुनावी मसाला हमारे दीदी ने चला रहे हैं कि लक्की भांडार बंद हो जाएगी अगर हमें वोट ना मिलेगी, या कि माँ बहने एक बात बड़ी दावे के साथ कह सकता हूं, डंके की चोट पे एक बात कहना चाहते हैं कि लक्की भांडार की पैसा किसी की बाप की तिजोरी की पैसा नहीं है, ये आपका जेब की पैसा है। किसी की हिम्मत नहीं है पैसा से वापस लेने की। जहां जहां दूसरे सरकार है, मैं मिसाल के तौर पर कहना चाहते हैं, चले जाइए कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, वहां हर महिला को हर महीना 2000 रुपया दिए जाते हैं। अब चले जाइए तेलंगाना, वहां भी 2000 रुपया दिए जाते हैं। अब चले जाइए, पूछ लीजिए, ढूंढ लीजिए, अब जानकारी ले लीजिए। और अगले दिन राहुल गांधी जी और एक योजना ला रहे हैं जिनका नाम है महालक्ष्मी भंडार। हमारा कहना है कि हर परिवार की, हर गरीब परिवार की एक महिला, उनके लिए सालाना 1 लाख रुपया खटाखट आपका बैंक अकाउंट में आ जाएगी। 1 लाख या तो 1000, 1000 ही नहीं, 1 लाखिया योजना ला रहे हैं हम लोग। भरोसा रखो हम पे, क्योंकि कांग्रेस जो वादा करते हैं वादा निभाते हैं। पिछले बार जितने वादा किए देश के आम लोगों के साथ, हर वादा हम निभाए हैं, तो इसलिए यह वादा भी हम निभाने जा रहे हैं। महिलाओं के लिए जहां आशा कर्मी, जहां आंगनवाड़ी,
ये इजाफा हो रहे हैं उनके सैलानी को, उनकी वेज को। 100 दिन की जो काम, ये 100 दिन की काम की रोजगार करेगी अगले दिन 400 रुपया रोजाना हर व्यक्ति। ये तरह तरह की नए नए चीज लाए जा रहे हैं कांग्रेस की अगुवाई में, इंडिया गठबंधन की अगुवाई में। जिस गठबंधन में हम रहेंगे, कम्युनिस्ट लोग रहेंगे, कांग्रेस कम्युनिस्ट मिलकर हमारा देश के लिए राइट टू वर्क, हर व्यक्ति को काम की हम कानून लाए थे, क्रांतिकारी कानून पास कराए थे। कांग्रेस और कम्युनिस्ट मिलकर फूड सिक्योरिटी एक्ट सबके लिए खाना मुहैया कराए थे, ये गवाह है। तो इसलिए कांग्रेस और कम्युनिस्ट जो कहते हैं वो वादा हम निभाते हैं, हम पे भरोसा रखिए। इस इलाके के लोग आप जानते हैं कि हमारा देश को एक नए तरीके से हमारा देश के चुनाव की रंग बदलने की कोशिश किए जा रहे हैं। सदन के अंदर भी मैं ये बात रखे थे, सदन के अंदर नरेंद्र मोदी को मैं ये बात कहते कि ये जो पार्लियामेंट, ये हिंदुस्तान के सबसे बड़ा पंचायत होते हैं। सदन के अंदर बीजेपी पार्टी जब चुनाव जीतने के बाद शपथ लेते हैं तो नारा लगाते हैं जय श्री राम। उल्टी तरह तीनों टीएमसी पार्टी वो जब शपथ लेते हैं नारा लगाते हैं जय मां काली। मुझे तजुब लगा, मैंने क्या हो रहा है। हम तो पार्लियामेंट में आते हैं आम लोगों की नुमाइंदगी होने के चलते, हम किसी हिंदुओं के नुमाइंदे नहीं है, ना कोई मुसलमानों के नुमाइंदे है, बल्कि हम आम लोगों के नुमाइंदे बनते हुए यहाँ आते हैं। यहाँ ऐसा नारा क्यों लगाए जाते हैं कि जय श्री राम और जय मां काली। मैंने कहा मोदी को, मोदी जी सुन लो, जब मुल्ला को मस्जिद में राम नजर आए, जब पुजारी को मंदिर में रहमान नजर आए, दुनिया की सूरत बदल जाएगी। जब इंसान को इंसान में इंसान नजर आए। आज दुनिया ये बदलना चाहते हैं, हमारे गंगा जमुना तहजीब को बदलना चाहते हैं। ये इंसान के अंदर हिंदू ढूंढते हैं, इंसान के अंदर मुसलमान ढूंढते हैं। हम चाहते हैं इंसान के अंदर इंसान को ढूंढो। मालिक ने हमें बनाया इंसान, मालिक ने हमें इंसान बनाकर बनाया, मालिक ने हमें हिंदू मुसलमान बनाकर नहीं बनाया। इसलिए हमें सोचना चाहिए। ये बदलाव की जमाने में आप सब लोग हमारे उम्मीदवार बड़े नेक इंसान हैं, बड़े ईमानदार इंसान हैं, उनको आप लोग दुआ दया कीजिएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहते हैं, ये देश बचाने की जंग है, ये देश बचाने की चुनाव है। देश को बंटवारा मत होने दीजिए। देखिए जबरदस्ती ये चाहते हैं कि हम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की चलते चुनाव में भाग लें, ये ना करें। मोदी भी चाहते हैं, दीदी भी चाहते हैं, हम इस चक्कर में ना फंसे तो बेहतर होगी आप, हम और सबके लिए, हिंदू मुसलमान सबके लिए। एक मैं बात बताना चाहता हूं, ऐसा कोई मिसाल कभी जमाने ने पाई हो जहां हिंदू का घर खुदा ने जलाई हो? ऐसा कोई मिसाल जमाने ने पाई हो जहां मुसलमानों की बस्ती में भगवान राम आग लगाई हो? नहीं। राम रहीम नानक सबको हम मानते हैं। ऐसा कोई मिसाल दुनिया ने पाई हो जहां गुरु नानक से सिखों को राह दिखाई हो? नहीं। राम रहीम गुरु नानक सबकी रूख नरम है, और चमचों को देखो, ये चमचों की रूख पतली से गर्म है, तो इसलिए सावधानी बरतना चाहिए। देखिए ये नफरत की राजनीति हो रही है हमारे देश में, और राहुल गांधी को कहना है कि हमें ये नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी है। और देखिए हिंदुस्तान में आज नफरत की बाजार में हिंदुस्तान में आज मोहब्बत की दुकान खुली जा रही है, और इसलिए बौखलाए हुए नरेंद्र मोदी हड़प सड़प बोलने लगे हैं। बौखलाहट होती है, नरेंद्र मोदी आज देशवासियों की धमका रहे हैं, और दीदी भी नोटंकी के सहारा लेते हुए हम सबको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम सबको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहते हैं, नफरत की असर देखो, नफरत की असर देखो, जानवरों को भी बंटवारा हो गए हैं। ये नफरत की असर देखो, जानवरों को भी बंटवारा हो गए हैं। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गए।
कहाँ जाए हम लोग? ये देश हम सबका है। हम रंगों में बांट रहे हैं देश। बड़ी ताज्जुब की बात है, अभी धर्म और मजहब को रंगों में बटा जाते हैं। कहे जाते हैं हरा रंग मुसलमान की है और लाल रंग हिंदू की है। ताज्जुब की बात है। ये पेड़, ये शाखाएं, ये पौधे सब परेशान है। कभी परिंदा भी हिंदू मुसलमान ना हो जाए। ये बड़ी ताज्जुब की बात है, ये बड़े हैरान की बात होते हैं। अगर हरा मुसलमान की होते हैं तो ये दूर नहीं कि सारे की सारे सब्जियां मुसलमान के हिस्से में आ जाए और हिंदू के लिए, हिंदू के हिस्से में सिर्फ टमाटर, गाजर और चुकंदर बच के रहेंगे। ये देश मत बनाओ, ये देश मत बनाओ, ये देश मत बनाओ। ये हम सबको मिलके यहाँ रहना है, सबको मिलके यहाँ जीना है, सबको मिलके हमारे देश की तरक्की करना है। इसलिए आज देश के सामने जो इम्तिहान आ गए हैं, ये इम्तिहान में हम सबको सही ढंग से निकलना जरूरी है। इसलिए मैं दोबारा गुजारिश करूंगा आप लोगों से, तहे दिल से गुजारिश करना चाहते हैं, आप हमारे उम्मीदवार कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के जो उम्मीदवार हैं हालिम साहब, इनको बहुमत से आप जिताओ और ईमानदार नेक इंसान को एक नुमाइंदे बनाकर आप पार्लियामेंट में भेजो, जहां हम सब मिलकर ये मोदी और उनके धजिया उड़ाने में कामयाब रहे। ये आशीर्वाद, ये दुआ आपसे मांगते हुए, आप सबको मेरा सलाम देते हुए, शहीदों के मेरा प्यार मोहब्बत देते हुए मैं आपके बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।